बधाई को देने को आज, बधाई को देने को, बधाई को देने को आज, बधाई को नंद घरनी जसुमति जायो है, लाल भाम तो जी को आज, बधाई को देने को। नंद घरनी जसुमति श्री गिरिराज धरण की जय। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद अद्भुत कर्मणे, रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यत। गोपीपति समारंभां विष्णु स्वामी मध्यमाम् अस्मद् आचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। निस्साधन जन उद्धार करण प्रकटीकृत, गोकुलेश स्वरूप श्री वल्लभ शरणं मम। श्री वाक्पतये नमः। श्री मदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। अत्रैव विराजमान भक्तवत्सल करुणानिधि राजाधिराज श्री द्वारिकाधीश प्रभु के सुकोमल युगल चरणारविंद में कोटान कोटि दंड प्रणाम करें। जिनके चरणारविंद में बैठकर व्यास स्वरूप अत्यंत सरल और भावमयी वाणी द्वारा जो श्रीमद् भागवत भगीरथी में हम सबको स्नान पान और आचमन करा रहे हैं, जैसे परम प्रिय उदीयमान यशस्वी श्री आदित्य जी शास्त्री जी, समुपस्थित जिनके मनोरथ स्वरूप हम सबको यह दिव्य सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसे मनोरथी परिवार रोबिन जी बख्शी सोलापुर एवं ठक्कर परिवार हुबली और हसबी परिवार त्रिवेदी एवं हसीनाल, इन सभी मनोरथी परिवार के लिए बहुत ही शुभ भाव प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कि आप सब मनोरथी हुए, शास्त्री जी यहाँ पर आए और
ऐसा सुंदर सुभग योग बना कि वैष्णवों को सत्संग प्राप्त हुआ। अभी अभी जब कथा में आगमन हुआ तो श्रीमद् भागवत के छठ स्कंद के 11वें अध्याय के 24 से 27 श्लोक का चिंतन दर्शन श्रवण हम कर रहे थे, जिसे हम वृत्रासुर चतुश्लोकी कहते हैं, जिसमें शास्त्री जी ने बड़ी ही सुंदर और भावमयी वाणी में एक असुर किस प्रकार से अपने भाव का दर्शन करा रहा है असुर। लेकिन जब हम ये स्तुति के दर्शन करते हैं, जिसमें हमारे आचार्यों ने 4 पुरुषार्थ का निरूपण किया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और ये 4 पुरुषार्थ ये वृत्रासुर चतुश्लोकी अंतर्गत हम जीवात्मा के सिद्ध होते हैं। हे असुर, लेकिन जब हम इनकी वाणी के दर्शन करते हैं तो यूं लगे ये तो भगवान के परम भक्त हैं, और मांग के भी क्या मांगा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपके जो चरण आसक्त, आपके जो अनन्य भक्त हैं, आपके जो प्रेमी हैं, बस मुझे उनका संग मिले, मुझे और कोई सिद्धि नहीं चाहिए। कितनी सुंदर बात प्रियजनों, मैं आपके दास का भी दास बनूं। यह स्तुति के दर्शन करके ही हमारे भीतर दास्य भाव, दास्य भक्ति प्रकट होनी चाहिए। आध्यात्म और आध्यात्म मार्ग में भी जो आप थोड़ा और विचार करें पुष्टि मार्ग के लिए, क्योंकि हम पुष्टि परंपरा से हैं, शास्त्री जी भी पुष्टि परंपरा से हैं, ये स्थान भी पुष्टि परंपरा से है, और यहां आने वाले भी ज्यादा आप सब पुष्टि जीव हैं, पुष्टि मार्गीय हैं। तो पुष्टि मार्ग में जो तत्व विचार है, मानो ये वृत्रासुर चतुश्लोकी में वह तत्व का निरूपण ये वृत्रासुर ने किया। हे प्रभु, मैं आपका दास क्या बनूंगा, मेरे में इतना कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं आपके दास का भी दास बन जाऊं, आप ऐसी कृपा करो। और ये दास्य भाव जो आप थोड़ा चिंतन करें, जिस दिन आपकी दीक्षा हुई, जिस दिन आपने ब्रह्म संबंध लिया, मैं यहां उपस्थित आप सबसे निवेदन करूंगा, किन किन ने दीक्षा ली हुई हाथ ऊंचा करें। ब्रह्म संबंध किसने लिया हुआ है? यहाँ पे इतनी भारी मात्रा में, शास्त्री जी तो है ही वैष्णव, लेकिन दीक्षा का प्रकार यहां कम है। जिस दिन ब्रह्म संबंध की दीक्षा हुई, उस दिन जो भी दीक्षित जीव हैं, वैष्णव हैं, क्योंकि दीक्षित जीवों को कथा बड़ी सरलता से समझ में आती है और उनके लिए वो फलात्मक हो जाती है कथा। तो जो दीक्षित हैं प्रियजनों, उनको पता होगा कि डे 1 से ही जब हम ठाकुर जी के सन्मुख हुए, तब हमने ठाकुर जी के सन्मुख एक कमिटमेंट, एक वचन दिया। और वो कौन सा वचन? दासोहम दासोहम दासोहम। हे प्रभु, मैं आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी हो। अब जैसे आप करोगे, आप कहोगे, अब आपकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है, मेरी खुशी है।
अभी तक मैंने अपनी मनमानी की, लेकिन आज से जब से मैं दीक्षित हुआ, ब्रह्म संबंधित हुआ, मैं वैष्णव बना। क्योंकि ब्रह्म संबंध लेने के बाद ही एक वैष्णव बनने का परम सौभाग्य जीव को मिलता है। आज से मैं आपका दास हूं। तो ये दास्य भाव की चर्चा प्रियजनों, ये वृत्रासुर चतुश्लोकी में ये वृत्रासुर कर रहे हैं। और यही विषय को श्री महाप्रभु जी ने भी षोडश ग्रंथ अंतर्गत, जो आप नित्य नियमी सत्संगी हैं तो आपको तत्काल स्मरण में आएगा कि श्री महाप्रभु जी ने भी चतुश्लोकी प्रकट करे। बधाई को दिन नी को आज, बधाई को दिन नी को। नंद घरनी जसुमति जायो है, लाल भाम तो जी को आज, बधाई को दीने को। नंद घरनी जसुमति जा